ये हैवान अपने ही फौजियों का खून बहाकर जश्न मनाता है। मोदी दहशतगर्दी की दुनिया का कहने के सबसे बड़ा डॉन बना फिरता है। दहशतगर्दी करना और करवाना लोग गारत करने वाला मोदी अनकरीब खुद, याद रखिएगा, गारत होने वाला है। अच्छा नाज़रीन, मोदी एक जहनी मरीज है और आमतौर पर जहनी मरीज का इलाज मेंटल असाइलम में किया जाता है, लेकिन मोदी एक ऐसा जहनी मरीज है जिसको मेंटल असाइलम की नहीं बल्कि 3rd डिग्री की जरूरत है। उसको इतनी मार मारनी चाहिए कि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। मोदी आरएसएस के बलबूते पर मुसलमानों पर जमीन तंग कर रहे हैं। इस्लामोफोबिया में मुब्तला उस जालिम शख्स का भयानक अंजाम, याद रखिएगा, बहुत करीब है, लेकिन ये बात उसको ज़रा भी समझ नहीं आ रही। ये पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में तकरीबी जो सरगर्मियाँ ना उसको बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसको मुसलमान एक आंख नहीं भाते। मोदी सरकार ने बाबर कादरी को शहीद करवाया क्योंकि वो मोदी की घटिया और गिरी हुई सोच के खिलाफ खुलकर बोला करते थे। रियाज नाइकू, बुरहान वानी जैसे जंगजुओं को जो कश्मीर में आज़ादी की तहरीक चला रहे थे और मोदी के जुल्म के आगे दीवार बने हुए थे, उनको ना सिर्फ शहीद करवाया बल्कि उनको दहशतगर्द करार देने की भी पूरी कोशिश की। अच्छा, दुनिया ये बात बड़े अच्छे से जान चुकी है कि मोदी स्पॉन्सर टेररिज्म को फरोग दे रहा है। दुनिया के सामने ये राज खुल चुका है कि मोदी का नाम नेहाद भारत जगमग जगमग नहीं बल्कि इंतहा पसंदी की बकबक कर रहा है। हिंदुस्तान जल रहा है और ये आग मोदी के जुल्म से पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है। भारत अमन की आशा नहीं चाहता बल्कि ये अमन का दुश्मन है। मोदी मुसलमानों की तबाही और बर्बादी के चक्कर में हिंदुस्तान की तबाही कर रहा है। हिंदुस्तान की मईशत डूब रही है, कोरोना हिंदुस्तान को निगल रहा है और मोदी इस मरज को काबू करने में नाकाम रहा है। मोदी ने पूरी कोशिश की कि वो पाकिस्तान को FATF की जो ब्लैक लिस्ट है उसकी दलदल में धकेल दे, नुकसान पहुंचा दे, लेकिन कह लें कि किस्मत की करनी। देखिए ज़रा कि आज भारत पर खुद FATF की तलवार लटक रही है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें और मज़ामीन जारी करने वाली जो जाली वेबसाइट्स हैं वो भी पूरी दुनिया के सामने आ गई। तो फिर दुनिया ने जाना कि मोदी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी में इस हद तक गिर सकता है। मोदी रॉ और NDS इनके ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है और पूरी कोशिश करता है, हमेशा मसरूफ़ रहता है पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने में। अच्छा, भारत ने अपनी कठपुतलियाँ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की हैं, हमेशा सबको पता है। उनमें से एक कठपुतली अब अपने अंजाम को पहुँच चुकी है। भारत के उस पपेट का ताल्लुक MQM लंदन से है। उसे बानी MQM लंदन के नाम से भी जाना जाता है। वो बाहर बैठकर एक इशारा करता था, याद करें, और उसके कहने पर कराची का अमन सुकून ये ऐसे चुटकियां बजाकर मिनटों में तबाह बर्बाद करके रख दिया जाता था। वो खुलेआम मुल्क तोड़ने की बातें करता था, कराची को पाकिस्तान से अलहदा करने की बकवास करता था, बक करता था और ये सब कुछ से करता था। लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान कायम रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, और इसे तोड़ने की बातें करने वाला अपने आप जो खोदा हुआ गड़ा है ना उसमें खुद जा गिरा। कल तक जिसकी आवाज़ से दुनिया कांपती थी, सोचिए आज उसकी आवाज़ कहीं भी सुनाई देती है आपको? कहीं सुनाई नहीं देती, क्योंकि किसी ने शायद दुरुस्त कहा है कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। लेकिन दुनिया में बेज़मीरों की कमी तो नहीं है। अब भी बहुत से भारत के पालतू का मतलब समझते हैं ना, पालतू, बहुत से पालतू ऐसे हैं भारत के जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं और पाक फौज और पाकिस्तान के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करते हैं। कोई बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने की बात करता है, कोई कहता है कि उर्दू पाकिस्तान की ज़बान नहीं है। लेकिन वक्त ने साबित किया कि जिसने भी हमारे मुल्क पर ऐसी नज़रें डाली, साजिशें की, बुरे इरादे रखे पाकिस्तान को लेके, वो फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इतना करम है अल्लाह ताला का पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की जो जड़ें हैं वो खोखली करने वाले अपने अंजाम को पहुंचे हैं और अब भी जो ऐसा कर रहे हैं, यकीन जानिएगा अनकरीब अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अच्छा, भारत की एक और कठपुतली PTM वो भी है जो पाक फौज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रही, सोची समझी साजिश के तहत। और ये बात किसी से भी ढकी छुपी नहीं है कि उनको फंड्स वहीं से आते हैं जहाँ से बानी MQM लंदन को आते थे। यानी भारत PTM ने जो फ़ौज मुखालिफ नारे लगाए हैं वो भारत के कहने पर लगाए हैं। PTM वो गिरोह कह लें कि जिसने पाक फौज की चौकियों पर हमले किए। और नाज़िम बताएं कौन होगा जो अपनी ही फौज पर हमले करे। और एक और बात, PTM जो ये मुतालिबा करती रही कि वज़ीरिस्तान में पाक फौज की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। मैं ज़रा बताना चाहूँगी कि अभी कल ही दहशतगर्दों ने वज़ीरिस्तान में क्या किया, फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 जवान शहीद हुए। पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द भी मारे गए। अब मेरा सवाल है कि पाक फौज ने इतने मुश्किल, लेकिन अमन के दुश्मन एक बार फिर यहाँ पे तकरीबकारी को फ़रोग देना चाहते हैं। ऐसे में अगर पाक फौज
यहाँ से चली जाती है तो फिर पीटीएम क्या खुद दहशतगर्दों से लड़ेगी? इसलिए यहाँ से फौज को निकालने का मुतालबा करने वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए।